हाँ भाई बस स्टार्ट हो रही क्लास। मैं जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आई में स्वागत करता हूँ। तो थोड़ी सी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, ठीक है, तो 2-3 मिनट के लेट हो गए, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कल वाले क्वेश्चनों से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, रुकिए एक सेकंड रुकिए बस। हाँ ये वो सब ठीक है। तो देखिए आज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सर एक बार दिखाना कहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत? हाँ भाई साफ दिख रहा है, जल्दी से बताइए। ठीक है, हाँ अभी तक मिटाया नहीं था, मिटा दिया, ठीक है। तो अब जल्दी से बताइए, साफ दिख रहा है? एक बार इसको थोड़ा सा वो कर दो यार, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, लाइट से आ रही है। तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो कल जैसे हमने क्वेश्चन करे थे, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को लेते हैं। और मैं चाहता हूँ जो कल 2 क्वेश्चन करे थे उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। जो नए बच्चे वो सीख लेना, जो पुराने थे जिन्होंने कल सीख लिया था वो जल्दी से आंसर देना। देखता हूँ कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा, और जिसका आंसर आ जाए एक बार शेयर कर देना फिर वीडियो को जल्दी से, जो और भी बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और बहुत ही बेहतरीन चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। हाल फिलहाल के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही उठ के आए थे। तो क्वेश्चन क्या थे देखिए, अगर कहीं पर इस तरह से लिखा जाए, देखिए 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3, ठीक है, और वो पूछ ले इसका आंसर बताइए, ठीक है। ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन तो कल कर लिए थे, उनको फिर दोबारा से कराता हूँ, जिससे कि कोई बच्चा पहली बार आया होगा तो उसे ये भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर उसके बाद आगे इससे जो डिफरेंट थोड़ा सा लेवल अप हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताएं। मैं सही हूँ भाई, बहुत बढ़िया हूँ मैं, ठीक है, और आप बढ़िया हो तो फिर तो मैं वैसे ही बढ़िया हूँ। तो जल्दी से देखिए, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख लेता हूँ, मुझे लगता है कि ये यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हो, क्वेश्चंस पर आते हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था, क्या कहा था? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप सर्च मार के देखना, जो भी प्रीवियस ईयर प्री के जो पेपर हुए हैं इसके 2017 में सीजल वगैरह के, आपको ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं जितने शिफ्ट हुए हैं सब में देखने को मिले थे। तो एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा यार पानी पी लूँ, गले में थोड़ा सा। तो देखिए जिस बच्चे का आंसर आ गया एक बार शेयर करिए वीडियो को, और जिसका पहला दिन है तो देखें मैंने क्या कहा था। जैसे यहाँ पे 1/3 लिखा है सबसे लास्ट में, उसको सिंपल ऐसे और ऐसे लिख लेना, 1 और 3। फिर देखना ये कितनी बार चल रही है सीरीज, 1 2 3 4, तो इतने ही पॉइंट लिख लेना, 1 2 3 4। आपको करना क्या है, अगर यहाँ सिर्फ प्लस प्लस की सीरीज़ है तो आप क्या करो, 3 में 1 प्लस 4, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 7 18, और ये हमारा आंसर हो जाए क्या। आप एक बात देखिए, 1/3 को जब हमने लिखा था तो लिखा क्या है, इसके ऊपर वाली वैल्यू को आगे और नीचे वाली को पीछे। तो इसी तरह से जो इन दोनों में से आगे है वो ऊपर और पीछे वाली नीचे, ये हो गया हमारा 11/18 आंसर। पर क्या हुआ है, 1-2 बार ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि अगर इसके ऊपर ऐसे ना दे रखा होता तब इसका आंसर क्या होता, तब इसका आंसर होता 18/11। या फिर से ऐसे समझ सकते हो कि जब इसके ऊपर 1 था, ठीक है, तब इसका आंसर पूरा का पूरा ये आ रहा है। अब 1 मतलब यहाँ से हटा दो, जब नीचे वाली सीरीज का जब भी वो आंसर पूछेगा इस तरह से दे देगा सीरीज, तो उस कंडीशन में जो ये भी आंसर आता है 11/18, या 18 क्या हो जाएगा 11। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे वो मैक्सिमम टाइम अभी तक तो उसने ऐसे ही पूछा, बट अगर पूछेगा तो फिर वो 11/18 ना होकर आंसर उस टाइम क्या होगा 18/11। तो जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस बात में किसी को डाउट? ओके बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सही बच्चों आंसर आ चुका है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को देना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर अच्छी से अच्छी चीज़ें बच्चों तक पहुँचें और वो इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसे लिखा होता 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3 और वो पूछ ले कि इसका आंसर बताइए, कि जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से। बहुत बेहतरीन, शाबाश शाबाश, सभी का आंसर आ चुका है। तो देखिए, तो क्वेश्चन को जब हमने देखा तो हुआ क्या, देखो तो ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो आखिरी 2/3 है, मैंने क्या कहा था, इसी पर ध्यान देना है। तो 2 और 3 को ऐसे लिख लेंगे। फिर आगे क्या करना है, हम ये देखेंगे सीरीज 1 2 3 4 5 बार चल रही है, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5। फिर आगे क्या करना है, अगर प्लस की सीरीज चल रही है तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 3 8 5 13, 13 और 8 21 और 21 और 13 34। अगर इस पूरे का आंसर पूछा है तो हमने क्या करा था, ऊपर वाले को आगे लिखा था और नीचे वाले को पीछे। तो इसी तरह से लास्ट में जो आगे वाला है 21 उसे ऊपर लिख देंगे और लास्ट वाला 34 नीचे, और यही क्या आ जाएगा आंसर। पर हमेशा याद रखना, अगर वो इस तरह से पूछ लेगा, ऊपर कुछ भी ना लिखा हो एक, उस कंडीशन में हमारा आंसर 34/21 होगा। अगर इस तरह से कभी कभी सीरीज चल जाती है ना, तो ये समझ लेना कि अगर ऊपर 1 होता है तो आंसर 21/34, अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में 34/21 उसका बस उल्टा कर देना। किसी को दिक्कत तो नहीं है? आप ऐसे समझ सकते हो कि जब ये कैसे रहा हुआ, अगर यहाँ पर ये 21/34 बना है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसके नीचे क्या रहा होगा, इसकी सारी वैल्यू 21/34 बनने से पहले इसकी पूरी वैल्यू 34/21 ही तो होगी, तभी तो ये उल्टा हो गया 21/34 हुआ है लास्ट में हमारा आंसर, ठीक है। इसीलिए अगर यहाँ तक पहुँचने से पहले ये क्या रहा होगा 34/21, तो अगर नीचे की वैल्यू पूछेगा तो 34/21 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? अब एक बच्चे का क्वेश्चन है कि अगर माइनस में हो तो, अब भाई माइनस में हो तो सही बात है, तो माइनस वाले भी क्वेश्चन ले लेते हैं। हम तो यहाँ पे बैठे क्यों हैं, बच्चों की इच्छाओं के लिए तो बैठे हैं। तो देखिए, बैठे नहीं है, खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, अगर वो माइनस में दे देता है तो क्या करेंगे। तो माइनस वाला देखते हैं। सर क्वालिटी देखना थोड़ी सी अजीब नहीं लग रही वीडियो की। तो क्वेश्चन देखिए, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर माइनस वाला दे दे, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि अगर माइनस वाला दे तो क्या करेंगे, तो भी कुछ नहीं करेंगे, तब भी इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अब वो ये पूछ लेता है कि अगर माइनस वाला हो तब क्या करेंगे। तो देखते हैं माइनस वाले में क्या करेंगे। बस अब जल्दी से, अगर अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि जब जिस कंडीशन पे मैं अभी पहुंचने वाला हूँ इसके बाद, वो ऐसे क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ हर बच्चे को वो समझ आए। मतलब ये क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पर जाऊँगा थोड़ा सा लेवल अप होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चा उसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो जल्दी से एक बार शेयर कर देना। तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही आखिरी में 1/4 है, तो इसमें करेंगे क्या, 1 आगे और 4 पीछे। फिर उसके बाद 1 2 3 4, 4 बार सीरीज है, तो 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, अगर माइनस चल रहा है तो 4 में से -1 हमारा आ गया 3। भाई 4 में से अगर 1 घटाओगे तो 3 ही आ गए, तो चलो आसान सी बात है, हम सबको पता है। पर अब इस बार फिर आ गए 3 में से -4, तो आप क्या देखोगे, जब 3 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 1, पर किसका, माइनस का, तो हमने -1 लिख दिया। अब -1 में से -3 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, -4। करके देख लेना, जब -1 में से -3 करोगे तो निशान का माइनस का रह जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, -4। अब क्या करोगे, -4 में से -1, तो -4 में से जब माइनस करोगे -1, तो माइनस माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। पर अभी भी आएगा तो 3, पर साइन किसका आगे बढ़ा है, माइनस वाला बढ़ा है, तो आएगा -3। अब अगर आपसे मैं पूछूं आंसर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सर आंसर होगा -4/-3। क्यों, जैसा मैंने बताया था, ऊपर वाला आगे था और नीचे वाला पीछे, तो इसी तरह से जो आगे वाला होता है ऊपर रख देंगे और पीछे वाला नीचे। माइनस से माइनस कट जाएगा,
आंसर आ जाएगा 4/3। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? हाँ भाई जल्दी से बताइए। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कुछ पे माइनस और कुछ पे प्लस, चलो उस पर भी आएंगे, पर इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ये तो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलें इसके बाद, तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और ऐसा लेते हैं जिसको आप खुद सॉल्व करोगे, फिर हम लेंगे कि अगर माइनस हो और फिर प्लस हो, चीज़ों को साथ साथ लेकर चलेंगे, जितने भी डाउट दिमाग में बनेंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स की टेंशन मत लेना। अब देखो, और मैं चाहता हूँ मैक्स सबके आंसर आना चाहिए, यूँ नहीं एक आधा आंसर दे रहा हूँ, हर किसी बच्चे का आंसर आना चाहिए, और वो भी जल्दी से जल्दी। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन एक दो बच्चे लेंगे तो इतना मज़ा नहीं है, मज़ा तो तब है जब सबका सिलेक्शन होगा। जितने ज़्यादा का सिलेक्शन होगा उतना मेरा ही फ़ायदा और उतना ही आपका, तो भाई सिलेक्शन में फ़ायदा है ही, पर मेरा ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, तुम सारे सेलेक्ट हो गए तो। क्यों? फिर ज़्यादा नाम होगा ना, दूर दूर तक फैल जाएगा कि भैया आप इतने लड़के पास करा दिए। तो जल्दी से देखो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे 2/3 लिखा है। ठीक है, तो ठीक है हमने लिख दिया 2 और 3। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे 1 2 3 4, ये सीरीज 4 बार चल रही है, तो 1 2 3 4, बस ध्यान रखने के लिए पॉइंट लगाए हैं। अब 3 में से 2 गया 1, पिछला क्वेश्चन ये तो नहीं कराया था, ठीक है, हाँ ये नहीं कराया था। अब 3 में से 2 गया 1 आ गया। अब आगे क्या होगा, 1 में से जब 3 जाएगा तो आ जाएगा -2, तो यहाँ आ गया -2। -2 में से जब -1 जाएगा तो आ जाएगा -3, और -3 में से जब -2 जाएगा तो होगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1। आंसर क्या आएगा हमारा, -3 बटे में -1। भाई जो आखिरी में जो ये दोनों हैं, इसमें से आगे वाला ऊपर आ जाएगा और इसके पीछे वाला नीचे, यही तो मैंने सिखाया था। ठीक है भाई, तो माइनस से माइनस कट गया और आंसर हमारा कितना आ गया, 3। पर अगर वो ये पूछ लेता यहाँ पर ये ना होकर, ठीक है, इतने वाले हिस्से का पूछता, तो उस कंडीशन में आंसर 3/1 ना होकर 1/3 होता। इस बात को याद रखना, ये मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले ऐसा क्यों होगा। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? कैमरा सही करो, कोई दिक्कत आ रही है? भाई साफ तो दिख रहा है, जल्दी से बताइए, साफ दिख रहा है? कोई दिक्कत? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक कर दिया करो, ये थोड़ी है लाइक करने से कुछ नहीं घटेगा, ना तो अंगूठे में दर्द होगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे और अच्छा लग जाएगा, तो लाइक वाइक कर दिया करो थोड़ा सा, मतलब यूँ ही खुश कर, यूँ सोच लिया करो यार चलो सर जी को खुश कर देते हैं, थोड़ा सा लाइक कर देते हैं। ठीक है, तो यार लाइक वाइक करते रहा करो, मुझे भी तो लगना चाहिए कि यार दो। सारी बात ये है कि मुझे क्या पता लगे तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, अगर लाइक करो तो मुझे पता लगे चीज़ें सही सही समझ आ रही हैं, तो इसलिए लाइक करते रहा करो। और तो फिर तुम्हारी इच्छा है भैया, इच्छा उस पर तो किसी का जोर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा होता कि प्लस माइनस चल रहा होता, जैसे क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन ये दे रखा होता 1/1 प्लस, फिर 1/1 माइनस, 1/1 प्लस, 1/1 माइनस, 1/1 प्लस 1/3, इस बार अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से करिए, बहुत बेहतरीन। ओके, थैंक यू मेरे भाइयों, सभी को धन्यवाद धन्यवाद। बस ऐसे प्यार बनाए रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। अब क्वेश्चन पर जब आए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/3, तो हम क्या करेंगे, फिर वही जो ऊपर लिखा है हर बार करना क्या है, उसे ऊपर लिखे रहने देंगे और नीचे वाले को उसके बाद लिख देंगे। अब आगे क्या करना है, ऐसा करना जो ये साइन चल लेना, यहाँ पॉइंट चलाने की जगह और इजी कर लो। इजी कैसे कर लो, साइन जो है वो लिख लो जिससे याद रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे तो चल रहे हैं।
अब करना क्या है, यहाँ से ध्यान रहेगा कि 3 में प्लस करना है 1, 4, इस बार 4 में से माइनस करना है 3, 1 में प्लस करना है 4, 5। अब 5 के ऊपर अब खुद बताना, 5 के ऊपर माइनस है तो माइनस करना है इससे आगे वाले को, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अभी ये सिर्फ 1 2 3 4 बार चला है, 5 बार चलना चाहिए, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो 4 में जब प्लस करेंगे 5 को तो यहाँ पे आ जाएगा 9। और मैंने क्या कहा था, आंसर क्या होगा, अगर आप देखोगे 1/3 को मैंने कैसे लिखा है, जो ऊपर वाली संख्या है वो आगे और पीछे जो नीचे वाली है वो पीछे। तो इसी तरीके से ऊपर वाली जो होगी हमेशा आगे वाली होगी, तो इन दोनों में से आगे कौन सी है, 4 और नीचे आ जाएगा 9। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस बात में किसी को डाउट? बफरिंग हो रही है, जल्दी से देखो, यहाँ पे सब बफरिंग कर रहे हैं। हाँ भाई सही चल रही है क्लास। हाँ भाई यहाँ पर कोई बफरिंग नहीं हो रही, आपके पास बफरिंग हो रही होगी, नेट में कोई दिक्कत आ रही होगी। रिफ्रेश कर लो, अगर कभी बफरिंग हुआ करे तो वीडियो को रिफ्रेश कर लिया करो। तो रिफ्रेश करके देख लो एक बार। हाँ भाई, तो कुछ बच्चों का तो आंसर भी आ गया है और कुछ बच्चे कह रहे हैं बफरिंग। नहीं यार, यहाँ पे भी सही चल रही है, मेरे पास बफरिंग तो नहीं हो रही। हाँ भाई, तो बारिश के कारण दिक्कत हो रही है, आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, इस कारण से एक साथ ही सबने, मुझे लग रहा है एक ही कंपनी का नेट ले रखा है मैक्सिमम, तो उसका एक ही साथ भाग गया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाती है कभी कभी दिक्कतें बारिश के कारण हो रही हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं, इन बातों का ध्यान मत दो, तो क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सभी आ जाओ। तो बफरिंग, अरे अभी भी बफरिंग बना रहे हो? ठीक है, चलो क्वेश्चन पर आए थे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट आंसर क्या आ रहा था हमारा, 4/9। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि अगर यहाँ पर ऊपर 1 नहीं होता, इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होता, तो आप कहते इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होता, 9/4। अब ऐसा देख लेते हैं क्वेश्चन, ऐसे एकदम कम कैसे हो गए बच्चे। हाँ भाई देखिए, ऐसे कम मत हो, फिर खामा मेरे को क्लास बंद करनी पड़ेगी बफरिंग के चक्कर में। हाँ भाई जल्दी से बुला लो सबको, बहुत ज़्यादा कम हो गए बच्चे, तो मुझे लग रहा है सबका नेट भाग गया, सारी कंपनियां फेल हो गई, टावर वावर सबके। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/8। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से, तो जल्दी से बताइए। हाँ भाई क्या चक्कर है, वीडियो चल नहीं रही, रिपीट। हाँ भाई दोबारा तो बता दूंगा चक्कर क्या है, कैसे वीडियो चल नहीं रही तुम्हारी। सही है, सही चल रही है। ओके, फिर से समझा देता हूँ, चलो पिछले वाले क्वेश्चन को, या फिर ऐसा करना, बफरिंग के कारण तुम्हें समझ नहीं आया होगा। ठीक है, तो एक बार जब वीडियो हो जाएगी ना अपलोड, उसके बाद देख लेना। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को तो पता लग गया होगा क्वेश्चन और कुछ को नहीं पता लगा होगा, तो देख लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जैसे 1/8 लिखा है तो इसका 1 आगे और 8 पीछे। अब प्लस और यहाँ पे पर +2 है, तो करोगे क्या, पहले हम क्या करते सिंपल प्लस लिख लेते थे। तो अगर प्लस के साथ 1 है तो 1 लिख देना, और आगे प्लस के साथ क्या है 2, जिससे हमें ध्यान रहेगा कि +1 चला है एक बार, +2 चला है। अब हम करते क्या थे, हम ना पूरी तरह से नहीं कर रहे थे। जब तक +1 था तो हमें पता है 8 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करें 8 ही आएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट 8 + 1 करते थे। बट हम करते क्या है, वैसे रियल में जो हो रहा था, सब कुछ हो क्या रहा था, 8 के साथ यहाँ पे जो भी होता था 1 की मल्टीप्लाई होती थी, 8 आता था, 8 के बाद फिर +1 होता था 9। इसी तरह से 9 के साथ 2 की मल्टीप्लाई होगी 18, और प्लस का साइन है तो +8, 18 और 8 26। और उसने हमसे पूछा है इसका आंसर बताइए। तो मुझे पता है जो आगे है वो ऊपर और जो पीछे है वो नीचे, और यही हमारा क्या जाए 9/26 आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। और एक बात और, किसी को अगर ये लगे ना, कहते हैं बफरिंग हो रही है, तभी रिफ्रेश कर लिया करो। ठीक है, तो सही हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
और यहाँ से तो सही जा रही थी वीडियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा, और मैं चाहूँगा आप सभी उसका आंसर दें। तो देखिए 2 + 1/3 + 1/4, और जल्दी से आंसर देना, ठीक है। तो आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखो होगा क्या, तुम सब और भाग्य, इस चक्कर में खुद ही मोटिवेट हो गया कि भैया ऐसा क्या बफरिंग हुई। ये 1/4 है, तो फिर से वही जो ऊपर वाली संख्या है उसे तो आगे लिख देंगे और इसके नीचे वाली को लिख देंगे इसके पीछे। अब करना क्या है, अब एक बार +3 आ रहा है, एक बार +2 आ रहा है। पहले तो +1 आ रहे थे, +3 आया तो +3 लिख देंगे, +2 आ रहा है तो +2। 4 3 जा 12, 12 और 1 13, 13 2 जा 26, 26 और 4 30। समझ रहे हो करना क्या है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, प्लस लग रहा है तो इसे प्लस कर देंगे, फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, प्लस लग रहा है तो प्लस कर देंगे। अब इसके अंदर आगे वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 13/30। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। लौट के आगे वापस, ओके बहुत बढ़िया भाई। रिफ्रेश कुछ नहीं होता, जैसे ऊपर यहाँ पे लिंक चल रहा होता है ना फ़ोन में, तो उसी पर ऐसे क्लिक कर दो और उसी पे फिर दोबारा से सर्च कर लो, फिर से वीडियो आ जाएगी, कोई रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह होती होंगी, मुझे इतना आता नहीं चलाना फ़ोन फान, ठीक है। तो वैसे ऐसे कर लिया करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तो बारिश इतनी तेज़ हो रही है बारिश बाहर, हाँ बहुत तेज़ हो रही है। पता लग रहा है मैं झूठ बोल दूं, मैं तो बाहर मैंने देखा नहीं ऐसे, पर मुझे बादल गड़कने की आवाज़ आई थी। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है अगला, 1/3 + 1 + 1/2 + 1/5 कह रहा है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। तो जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फिर से वही बात, मैंने आपको क्या बताया था, कुछ नहीं करना, आखिरी वाले को देखेंगे तो 1/5 लिखा है, तो इस 1/5 का 1 आगे लिख लेंगे और 5 पीछे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे +2 +1 +3, तो +2 +1 +3। अब आगे क्या करें, 5 की 2 में गुणा 10, 10 और 1 11, 11 की 1 में गुणा 11 आ गया, पर प्लस का चला है तो +5 16, 16 की 3 में गुणा 48, और 48 और 11 हमारा कितना आ जाएगा, 16 3 48, और 11 हमारा आ जाए 59। और हमें पता है कि इस पूरी सीरीज़ में आखिरी में जो 2 हैं उनमें से आगे वाला ऊपर हो जाता है और इससे पीछे वाला नीचे, और यही आंसर आ जाता है। और साथ में अगर वो ये ना पूछे, इस तरह से सीरीज चला के रखेगा जब भी, तो हमेशा जो भी आंसर आएगा, अगर इतना पूछेगा तो वो आंसर ये 16/59 ना होगा, 59/16 होगा। मतलब इस कंडीशन में ये ऐसे हो जाएगा। और ये मैंने बीच में बता दिया था क्लास के, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा अभी जुड़ा है तो बाद में देख लेना शुरुआत से एक बार वीडियो को, तभी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। ऐसे चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना एक बार शुरुआत से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और इसके बाद फिर करते हैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन स्टार्ट। और एक बार शेयर कर दो, सारे भाइयों को बुला लो, ठीक है, क्योंकि इस टाइम तक तो, कल तक तो हो गए थे 1401 बच्चे, और अब हो गए बहुत कम। आज बहुत दुख दे रहे हो तुम। दुख तो तुम क्या दे रहे हो, नेट दे रहा है, नहीं तो तुम तो भाई पढ़ने में 1 नंबर के बालक हो सारे के सारे। कह रहा ये बताओ, तुमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं, मुझे पता है पढ़ाई में। जल्दी से बताइए। हाँ भाई बहुत बढ़िया भाई। मेरठ का मौसम साफ होगा, मेरठ के तुम सारे सारे खिलाड़ी हो ना, मौसम डर गया तुमसे, तुम हो इतने प्यारे प्यारे ऊत, तो मौसम भी डर गया। क्यों कह रहा मौसम खराब कर दिया तो पता नहीं क्या करके मानेंगे सारे सारे, इसलिए थोड़ा डर गया होगा।
पर यह है कि मौसम यहाँ दिल्ली का तो ख़राब हो रहा है। दिल्ली में यूँ है ना, दिल्ली में थोड़े से डरपोक से हैं तो बारिश ने ज़्यादा जलवा दिखा रखा है यहाँ। देखो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे हम, आखिरी वाला देखेंगे 1/4। ऐसा क्वेश्चन है दिल्ली में को डरपोक को दिल्ली का हो यूँ कर दे सर जी, ऐसा कैसे कह दिया आपने। तो 1/4 तो हमने 1 आगे लिख दिया और 4 पीछे लिख लिया, ठीक है। अब करेंगे क्या कि फिर से वही, यहाँ -2 है तो यहाँ -2 लिख लेंगे, यहाँ +1 तो +1, यहाँ -3 तो यहाँ -3। अब आगे क्या करेंगे, 4 से 2 की मल्टीप्लाई 8, माइनस का साइन है तो 8 में से -1 7, भाई 8 में से 1 जाएगा तो 7 ही आएगा। फिर 7 में 1 की मल्टीप्लाई 7, 7 और 4 11, 11 में 3 की मल्टीप्लाई 33 और 33 में से 7 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 26। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस वक्त, तो आप साफ साफ कह सकते हो आंसर आ जाएगा 11/26। और ऐसा 1-2 क्वेश्चन नहीं, हर एक क्वेश्चन को आज हमने सॉल्व करके देख लिया है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। भाई तुमने तो मौसम विभाग बना दिया, इलाहाबाद में हो नहीं रही, राजस्थान में हो रही है, यहाँ पर तुम बाढ़ ले आओ। हाँ तुम यार 1500 तक लेके नहीं जाते आजकल, या फिर चलो कोई नहीं, बारिश का चक्कर है आज तो चलो मैं फिर छोटी क्लास कराऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना और सारे बच्चों का लॉस हो। तो एक क्वेश्चन दो ऐसे वाले आपने बहुत बार देखे होंगे, और इसकी अभी ट्रिक बताऊंगा, फिर कल बताऊंगा इसका क्या कंसेप्ट है। आज इसलिए नहीं बता रहा, बहुत से बच्चे आज आ नहीं पाए हैं तो सबका लॉस नहीं होना चाहिए। पहले तो ट्रिक आज बताया तो कम से कम तुम्हारा इतना तो फायदा है, ट्रिक पता लग जाए क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे बोल रहा है कि 9 8/9 मल्टीप्लाई 9, बताइए कितना हो गया, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन उसी सारे मैक्सिमम अब आप कर लोगे, एक बार दोबारा वीडियो और देख लेना। तो होगा क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको करना क्या है, जितने यहाँ 9 लिखे हैं उतने 9 लिख देना, जितने ये 9 लिखे हैं उतने 0। उसके बाद इस 8/9 में ये देखना 8/9 लिखा है, हाँ इन दोनों के बीच गैप कितना है, 1 का, तो इस 1 को माइनस कर देना और 89 हमारा सूखा सूखा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है ऐसा, इस हो क्यों रहा है को कल देखेंगे क्यों हो रहा है, ठीक है, कि इसमें कहाँ भाई ऐसा क्यों है। चलो एक क्वेश्चन और ऐसा ले लेते हैं, अगर ऐसे आ जाता 9 5/9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। और किसी भी चीज़ की अगर क्लास देखनी हो ना तो कैसे सर्च मारा करो, जैसे राहुल सर परसेंटेज देखनी है आपको, तो परसेंटेज के बाद एक बार स्टडी IQ भी लिखा करो, हर एक चैप्टर के साथ स्टडी IQ, ठीक है। कि राहुल सर परसेंटेज स्टडी IQ, राहुल सर टाइम एंड वर्क स्टडी IQ, राहुल सर प्लेलिस्ट स्टडी IQ। तो उससे आपकी जो हाल फिलहाल की जो और बेहतरीन सी क्लासेज हैं सारी की सारी आ जाया करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे क्या, तो ये जितना 9 लिखा है उतने 9 यहाँ पर, उसके बाद जितने 9 यहाँ लिखे हैं उतने 0 लगा देंगे। फिर हम देंगे इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 का, पिछले में 1 का था, तो इन दोनों का अंतर है वो माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 896, 96 क्या आएगा, हाँ ठीक है 896। किसी को डाउट, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब सब बच्चों के दिमाग में ये बात चल रही होगी, भाई ये हो तो गया, सर ने कह भी दी, पर हो क्यों रहा है। चलो ये तो हम कल सीखेंगे हो क्यों रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन एक इस तरह से और देता है कभी कभी, अभी तक तो सिंपल ऐसे दे रहा था, अब कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन देता है 1/7 + 9 9 9 62/63 मल्टीप्लाई 9, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है। अब तो भाई यहाँ तक तो ठीक था, अभी तक हम कर रहे थे सोल्व, अब साथ में 1/7 और जुड़ गया। अब क्या करें, अब कुछ बच्चों ने तो अभी तक क्या कर दिया, 9 लगा के इसकी 3 0, इन दोनों का डिफरेंस माइनस करके इतने का निकाल दिया और फिर उसमें 1/7 जोड़ो। टाइम तो लगेगा ही, पर करेंगे क्या हम क्या करेंगे, इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है। क्या तरीका होता है, वही जो अभी तक सीखा है, जितने 9 हैं उतने 9, जितने यहाँ 9 है उतने यहाँ पर 0। आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अगर देखो 9 से ये 63 की तरफ जा रहा है 7 पे, उतना यहाँ पर प्लस है, और हमेशा ही उसने आज तक जब भी ये क्वेश्चन दिया है इसी तरह से दिया, ये पैटर्न में देता है इस तरह से। वो देखता है कि बच्चों को कितनी जानकारी है, इस बात की बच्चों को जानकारी है या नहीं, ठीक है। और इस चीज़ को हम करके देखेंगे कल कि इसका पूरा रूल है क्या। तो इसका हम रूल देखेंगे चेक करके
कि इसका ऐसा रूल क्या है कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाए, जितने यहाँ 9 थे उतने 9, जितने यहाँ 9 उतने 0, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। किसी को डाउट इसमें? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। और एक बार लाइक कर दो जल्दी से। और अगर चाहते हो कि हाँ इसके बारे में जानना है ऐसा क्यों रहा है, वैसे तो आप सब धुरंधर हो, आप सबको सब कुछ पता होगा, बट फिर भी कल इन सब के बारे में बताऊंगा। और आज बारिश का मौसम है तो बहुत से बच्चे आ नहीं पाए, लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इस क्लासेस का, प्रॉफिट, ठीक है। बहुत से बच्चे इंग्लिश वाले हैं हमारे, तो उन्हें पता नहीं चलता लाभ का मतलब है, तो प्रॉफिट नहीं उठा पा रहे, तो कल उनको प्रॉफिट उठा देंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा सभी कल आ जाएंगे तो सबको बताऊँगा ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। और कल एक जो हमारी 7 बजे वाली क्लास चल रही है क्रैश कोर्स, इसको भी देखा करो यार, बहुत प्यारी क्लास चल रही है। कल इसके अंदर मैं आपको अर्थमेटिक के 2 से 3 चैप्टर एक ही दिन में कंप्लीट कराऊंगा, प्रैक्टिस के साथ, रिवीजन के साथ। बर्फ़ फेंक रहा है फिर से ऐसी, हमारा ऐसी बर्फ़ भी फेंक रहा है भाई, ठीक है। तो भैया ये तो बारिश का मौसम है, यहाँ स्विट्ज़रलैंड बना पड़ा है नहीं, तो हम तो मार रहे हैं मौज, और तुम्हें भी किसी दिन मौज मारनी हो तो आ जाना। तो ठीक है, तो क्रैश कोर्स वाली 7 बजे क्लास चल रही है, उसे रेगुलर देखा करो। और उससे पहले 6 बजे से आपकी क्लास चलती है विपिन सर की, उस क्लास को भी देखा करो, ठीक है। आपके फ़ायदेमंद हैं सब चीज़ें, आपके मतलब जो RRB JEE का एग्ज़ाम आ रहा है, और भी जो बच्चे हैं, और भी जो बच्चे हैं जो और यूँ सोच रहे हैं यार RRB JEE का एग्ज़ाम है तो हम क्यों देखें, बेटे यही चीज़ें तुम्हारी भी आएंगी। अगर क्रैश कोर्स का मतलब है उसमें मैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ जो हाल फिलहाल में एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं, तो हर तरीके से हर बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, तो सब देखा करो, ठीक है। कोशिश करा करो यार, मेहनत से घटेगा नहीं शरीर कि ख़त्म हो जाए, मतलब कुछ घट जाएगा, इसका बढ़ेगा ही, क्या बढ़ेगा, ये दिमाग। और जिस दिन ये दिमाग बढ़ जाएगा उसके बाद तो फिर बात ही क्या है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। बारिश का आनंद उठाओ और मौज मारो। और इलाहाबाद में फिर से बता दूं भाई, बारिश नहीं आ रही, जैसा कि बच्चों ने बताया है, राजस्थान में खूब बारिश आ रही है, दिल्ली में बारिश आ रही है। मौसम विभाग की पूरी आपको जानकारी यहाँ से मिल सकती है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं, इससे हमें ये भी पता लगता है कोई केरल और अगर कर्नाटका और बंगाल साइड का हो तो हमें ये भी बता सकता है वहाँ पर बारिश का कैसा रुख है, कि वहाँ धूप तो नहीं पड़ रही इतनी रात में, तो जल्दी से बता दीजिए। हाँ बेटे 7 AM नहीं है, वो 7 PM है, इतनी बुद्धि मत लगाया करो। AM क्या होता है भाई, PM होता है सिर्फ, तो रात के PM, रात में होती है क्लास शाम को, ठीक है, डेली 7 बजे। ये छोटी मोटी गलतियाँ तो हो जाती हैं, हाँ भाई, ठीक है। तो ठीक है, ओके। तो वही, अगर हाँ एक बात और, आज मैं सारी PDF डालने की कोशिश करूँगा, राहुल देसवाल स्टडी IQ ऑफिशियल, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम है हमारा अपना सबका, तो इसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ये टेलीग्राम है, इसमें ज्वाइन कर लेना इस नाम से। इसमें आज मैं बहुत सारे जो पुरानी जैसे अर्थमेटिक का पेपर आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ सारी क्लासेस की PDF डाल दूँ, कुछ नहीं तो 4-5 तो अभी डाल दूँगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, परसेंटेज वगैरह की, और जो 1-2 रह गई हैं वो भी आज कोशिश करूँगा डाल दूँगा। तो इस पर ज्वाइन हो जाना, और प्लीज़ डाउट्स वगैरह भेजते रहा करो। क्या मौसम विभाग बता देगा? अरे कैसे मैसेज आ रहे हैं, एक साइड रुको। रांची में, एक साइड रुक जाओ, सबकी बता दूँ कहाँ बारिश हो रही है। आज हो रहा है हमारा कहाँ पर, यूपी में नो बारिश, भैया नो बारिश। एक खिलाड़ी बोला यूपी में नो बारिश, ठीक है। एक है यूपी नहीं हो रही है सर जी, ओके मेरे भाई। बिहार एकदम फ्रेश चल रहा है, ठीक है। वहाँ पर सर जी MP में बूंदाबांदी चल रही है, MP में भाई बूंदाबांदी चल रही है, ठीक है। और सीकर राजस्थान रेन हो रही है, बारिश नहीं हो रही, रेन हो रही है सीकर राजस्थान में। मेरे खिलाड़ी है सारे, ठीक है। कुल्लू में भैया ठंड पड़ रही है, भैया कुल्लू मनाली घूमना हो तो चल लेना भैया। हमारा कहाँ का है, राहुल सिंह नाम है लड़के का, तो उसके यहाँ घूमने चलेंगे कुल्लू मनाली में। और ग्वालियर में ही भाई बारिश हो रही है, अच्छा। ओके ठीक है यार, अब मैं बाद में देखूँ, क्लास खत्म करते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे तो मुझे पता लग चुका है इंडिया में, पर यार इधर के नॉर्थ में बारिश हो रही है, उधर नहीं हो रही, कर्नाटका में है ना। तो 7 PM, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि किस टाइम कहाँ बारिश होती है, कहीं तो मेरे को सर जी जनरल नॉलेज बिल्कुल बेकार। 7 PM को क्लास होगी और एक 9 PM को, ठीक है। तो बस, और हाँ डाउट्स भेज देना इस पर, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तो डाउट्स इस पर डाउट क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। इस पर राहुल देसवाल स्टडी IQ डाउट क्लास कह रहा हूँ यार, कहाँ दिमाग घूम रहा है। ये FB है, ठीक है, बारिश में ज़्यादा दिमाग घूम गया।
फेसबुक है, इस पर डाउट्स भेज सकते हो आप। अभी थोड़ी देर बाद डाउट सेशन स्टार्ट करूँ जैसे आपका सिलेबस खत्म हो जाए 9 बजे वाली क्लास में, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, कोई अगर दिक्कत हो तो बताया ना, और कोई भी अगर जैसी कि भाई, ठीक है भाई वेस्ट बंगाल में भी हो रही है बारिश, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, तो सबसे प्यारी बात सबसे आखिरी में, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को। हाँ भाई, तो हरियाणा में भी हो रही है कि हरियाणा वाला कोई गुस्सा हो जाए, हरियाणा वाले का भी बहुत मलंग होता है। एक ने कह दी भैया हरियाणा में भी हो रही है, मैंने बोल नहीं थी हरियाणा में, तो हरियाणा में भी हो रही है, ठीक है। चलो अब ठीक है, बाय।